बवाल है। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट की मैं यहां बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लास 11 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फंड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। कह रहा है विच फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। 184 में क्या है? 184 में क्या है भैया? सेक्शन 184 पढ़ा तो तुम लोग एक बार किताब, क्या था उसमें? रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है। हाँ, जेड इज नॉन वर्किंग पार्टनर, इनका पीएसआर दिया 3:2:1। फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है रेंट टू पार्टनर जेड, सैलरी दी है पार्टनर की, तो नेट लॉस दिया कि नहीं दिया? 60,000 रुपए का है ना। देखो सैलरी उठाए, एक्स और वाई की कितनी है टोटल? 60,000 रुपए। चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 14% है। तो मैंने तुमको पढ़ा रखा है अलाउड कितना परसेंट है? 12%। तो दिस अलाउड कितना परसेंट हो गया? 2%। तो 1400 इंटू 2/14 कर दिए, कितना आ गया? 200। 5600 इंटू 2/14 कर दिए, कितना आ गया? 800। 7000 इंटू 2/14 कर दिए 1000, है ना। 2% कैसे आ गया? 14% टोटल है, माइनस कर दिए 12% अलाउड है, तो 2% डिसअलाउड हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट डिसअलाउड कितना हो गया? 2000। यहां तक पहले आप नोट कर लो, आराम से नोट करो। नहीं भेज सकते थे, तुमने क्यों नहीं लगाया? प्रोविजन में दो में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ये तुम सोचो, तुमको डांटे उटे इतना दिन से पढ़ रही हो तुम, थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा है, अदरवाइज ना तुम फेल भी हो जाती फिर से। समझ रही हो जो हालात थे तुम्हारे आने के बाद? एक नंबर आवारागर्दी में कोई चांस नहीं छोड़ा था तुमने। बोनस भी रेम्युनरेशन में कवर रहेगा, है ना। चाहो तो सैलरी के नीचे ही बोनस लिख देना। देखो बोनस दिया है पार्टनर को, ये भी रेम्युनरेशन में कवर है ना। एक्स को कितना? 10,000, वाई को 10,000, जेड को 10,000, टोटल कितना? 30,000। कोई समस्या यहां तक? फिर प्रोफेशनल टैक्स है 2,000 का, ठीक है। इनकम टैक्स कितने का है? 10,000 का है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। एक चीज देखो, 3 पॉइंट दिए हैं। स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन पेड टू जेड ₹10,000 एंड फॉर फर्नीचर परचेज 2,000। कमीशन जेड को कितना है? 10,000। ये भी क्या है? रेम्युनरेशन का पार्ट है कि नहीं? और 2,000 रुपए फर्नीचर परचेज किया है, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये भी क्या होगा? डिसअलाउड होगा। इनकम टैक्स ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, ये डिसअलाउड होता है, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितने का है? 10,000 का, ये भी डिसअलाउड है। यहां तक तो आपको समस्या होने वाली नहीं, यहां तक किए होंगे आप, ना किए हो तो कर लें। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है आपको? कैपिटल लॉस है ना। कैपिटल लॉस 5,000 रुपए, ये भी क्या है आपका? डिसअलाउड है। फिर डेप्रीसिएशन देख लो कितना दिया? 8,000 रुपए। नीचे कहता है एज पर रूल अलाउड कितना है? 5,000। तो 3,000 तुमने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया कि नहीं?
ऋतिक पढ़ाई हो रही नहीं, पढ़ेगा नहीं। तुम्हारे पापा आते हैं ना तो मुझको बड़ा गुस्सा लगता है। इतने बड़े बच्चा बेचारा 3rd ईयर में चला गया, इसके पापा इसके ऊपर आज भी कमांड रखे हुए हैं। तब भी तुम इतने बदतमीज हो। खैर जरूरी भी है, फिर भी बदतमीजी करता रहता है ये। और ये लोग हमको भी फंसा लेते हैं उसी में। जैसा टीचर रहता तो वो तो फंसा के रख देते। और वहां पर जब मैं था तब भी संभाल लेता था। एक बार मुझको एक गुस्सा आ गई थी, लेकिन एक लड़की स्कूटी मैंने खड़ी करवा ली। अच्छा वो रोज नहीं आ रही थी, हमको पता ही नहीं था। और हम और इस विनीत सर गए थे वहां पे आनंद हॉस्पिटल, और देखे कि उनका पूरा गैंग वहां पर गप सड़ाका कर रहा है। और उसी दिन उनकी मम्मी जी ने फोन कर दिया। मैं 6 बजे जब वापस आया, मैं कहा आप आइए। आई वो, फिर उन्होंने अपना बताया, मैंने अपना। मैंने कहा इसकी स्कूटी खड़ी करा के जाओ आप। जैसे सीता है ऐसे थी, कहीं यही तो नहीं थी। जा रहे हैं हम लोग, कुलेल करेंगे आज। रोज जाने का सीन ही नहीं है, इसीलिए घर में कभी रोकता नहीं कभी। सही है, कभी कभी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के साथ सब कुछ छूप जाता है ना। अब यहां पर देखो लिस्ट, देखो तुम लोग इनकम के साइड जाओगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है 10,000 का, 1,000 का बैंक से, 9,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। तो माइनस कर दिया, तुम्हारा बुक प्रॉफिट कितना आ गया? 62,000 रुपए। पहले यहां तक अलग कर लो, मैंने एक में किया, यहां तक अलग कर लो, यहां तक नोट कर लो। अच्छा, इतना दिन से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला था रेंट का डिडक्शन नहीं है, बाकी सबका है। प्रोफेशनल टैक्स क्या है? खर्चा है। अभी आगे देखो, यहां तक नोट हो गया, यहां तक तुम्हारा सही है कि नहीं? 62 तक चलो उसको हटा लो। प्रोफेशनल टैक्स अलाउड होता है ना तुम्हारा, ये क्या पढ़ रहे हो तुम? फर्म प्रोफेशन में है, पीजीवीपी में हो ना, इसलिए अलाउड है। अब देखो भैया, तो बुक प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 62,000 आया कि नहीं आया? अब आपको रेम्यूनरेशन चेक करना है। टोटल रेम्यूनरेशन चेक करो कितना आ रहा है, बताओ भाई। 1,00,000 तो 20,000 माइनस क्या कर दिया? अंडरलाइन करो जहां लिखा है जेड इज नॉन वर्किंग पार्टनर। वन 184 क्या कहता है? यही कहता है किसका डिसअलाउड रहेगा? वो नॉन वर्किंग का डिसअलाउड, नॉन वर्किंग का। ठीक है, तो ध्यान रखोगे टोटल अगर रेम्यूनरेशन चेक करो, सैलरी देख रहे हो एक्स वाई की 40, 20, 60, बोनस देख लो एक्स वाई का 10, 10, 20, 80, तो यही 80,000 रुपए का क्या हो गया इनका रेम्यूनरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब दूसरी बात देखो, 1,50,000 या बुक प्रॉफिट का 90%। बुक प्रॉफिट का 90% कितना है? 55,800। यही लिखा है ना तुम लोग को। दोनों में से ज्यादा कौन है? 1,50,000। तुमने पेमेंट कितने किया? 80 का किया है। दोनों में से कम क्या है? 80। तो 62 में से 80 माइनस करोगे क्या जाएगा? बिजनेस लॉस आ गया ना, कितने का? 18,000 रुपए का। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000 रुपए, टोटल नेट लॉस हमारा बचा कितने का? 8,000 का। अदर सोर्स है ये तुम्हारा, तो बिजनेस लॉस 18 का आ गया आपका।
अगर आप अदर सोर्स चेक करो, बैंक से 1,000 मिला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 9,000, टोटल अदर सोर्स कितना हो गया 10,000। अभी ऊपर तुमने पढ़ा था, तो हमारी नेट लॉस कितने की हो गई 8,000 की। इसको आप नोट कर सकते हो। दस हो गया था ना, मैंने कराया था कि नहीं उस दिन? ये 11 हो गया। फॉर्मेट ज्यादा ज्यादा लिखो बेटा, अगर रिजल्ट गड़बड़ है समझ जाना तुम। क्या किया जाए फिर, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वही वाला गाना चलेगा फिर। और खुशी को तो एकदम यहाँ से राजरूपपुर तक बिना स्कूटी के दौड़ा के। पाई होगी ना कल आज घर से, खाने में नमक ज्यादा हो गया होगा। हटाएं? देखो, अब जैसे क्लास में वो तुम्हारा रहता था, यही कोशिश करना कि पेपर में भी रहे। हमेशा जानते हो क्या होता है, जो लड़का क्लास में बहुत तेज होता है उसका इनकम टैक्स में नंबर इतना लुढ़क जाता है। ध्यान रखना इस बात को। अब जैसे तुमने पूछा ना अभी रेंट का क्या करेंगे, मैं तुमको 9 सवाल बताया था और बार बार बता रहा था कि रेंट को डिडक्ट नहीं करते हो। एक्ट कुछ भी माने, वहां पर उस खर्चा मान रहा है, वो डिडक्ट कर ले रहा है। ठीक है, 10वां देख लो भाई, एबीसी पार्टनर फुलफिल करे सेक्शन 184 की कंडीशन। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। पीएल दिया है, नेट प्रॉफिट शो करा 1,17,360 आफ्टर डेबिटिंग दी फॉलोइंग। 1,17,360 रुपए का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। क्या क्या डेबिट कर दिए हो? सैलरी 4,000 पेड टू सी, लेके आओ वापस। कमीशन भी को 1,000, टोटल 5,000 रुपया। डोनेशन दिया 5,000 रुपए अप्रूव्ड किसी भी। फिर नेट प्रॉफिट इंक्लूड 10,400 फॉर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, माइनस कर दो इसको। तो बुक प्रॉफिट कितना आ गया 1,16,960 रुपया। समस्या कोई है तो? अब बुक प्रॉफिट में से माइनस करना तुमको। रेम्यूनरेशन कितना दिए हो 5,000। 1,50,000 रुपया 90% ऑफ 1,16,960 है ना, तो 1,05,264 आ रहा है किसका, बुक प्रॉफिट का, जब 90% निकाले तो 1,50,000 और 1,05,264 में ज्यादा क्या है 1,50,000। फिर तुमने 5,000 पे किया और 1,50,000 यहां पर आया, दोनों में से कम क्या है 5,000, तो डिडक्शन कितने मिल गया, तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया 1,11,960 रुपया। ठीक है, छापो छापो। ये रेम्यूनरेशन का पॉइंट ध्यान रखना हमेशा, जब जो रेम्यूनरेशन है पेड करो, फिर 1,50,000 रुपए या 90% ऑफ हमेशा बुक प्रॉफिट कर लेना, दोनों में से जो ज्यादा हो। ठीक है, इसका 90% ये है 1,50,000 और इसमें ज्यादा क्या 1,50,000 और जो पे किए उन दोनों जो कम हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ज्यादा टेंशन ना लो,
फेल होने के बाद टेंशन नहीं लेना चाहिए। सीएस कर रही है, आधा कर ली, आधा बाकी है। अभी रोने वाली है।